3 बताने के लिए गौरव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभी तक की जितनी अहम खबरें उन्होंने सब समेट के लेके आए हैं। गौरव जरा बता दीजिएगा प्लीज़। शुरुआत करते हैं हीरो मोटोकॉर्प के साथ, क्योंकि अगर हम नंबर्स की बात करें Q4 के, तो कहीं पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। अगर हम मुनाफे की बात करें तो कहीं पे 1,016 रुपीज़ पे है, जो कि 18% से बढ़ा है। अगर हम लोग पैट की बात करें तो उसमें भी हमें कहीं पे 14% का ग्रोथ देखने को मिला था। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो कहीं पे 13% जो था पिछले साल, वो अभी बढ़कर 14.4% हुआ है। और इसी के साथ साथ कंपनी ने 40 रुपीज़ का एक डिविडेंड भी ऐलान किया है, और इसी के चलते हुए हमने देखा कि स्टॉक में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं कैनरा बैंक के रिजल्ट्स की। अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे एनआईआई में हमें 11% का ग्रोथ देखने को मिला। पीपीओपी कहीं पे 1.9% से ही बढ़ा है, बट अगर हम पैट की बात करें तो 18% का ग्रोथ देखने को मिला था। कहीं पे अगर बात करें नेट एनपीएस एंड ग्रॉस एनपीएस की, तो ग्रॉस एनपीएस तो हमें कहीं पे गिरावट देखने को मिली थी, बट नेट एनपीएस में कहीं पे एक मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला था। बट उसके साथ साथ एक मेन हाईलाइट ये है कि कंपनी ने अभी FY25 का जो गाइडेंस है एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स ग्रोथ का, वो कहीं पे घटाकर, जो कि अभी 11 to 12% में था, वो अभी कहीं पे घटाकर FY25 के लिए 10% रहेगा, ऐसे कहा है। और इसी के चलते हुए हमने देखा कि एक फॉल देखने को मिला था इसके शेयर प्राइस में। अगली बात करते हैं हिंदाल्को की, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक हिंदाल्को जो है वो नोवेलिस को लिस्ट करने वाला है। उसके लिए वो $18 बिलियन का वैल्यूएशन जो है उसकी कहीं पे एक टारगेट रख रहा है, और इसी के चलते हुए हिंदाल्को को 1.2 बिलियन का एक प्रॉफिट होते हुए या फिर एक बेनिफिट होते हुए हमें देखने को मिल सकता है इसी आईपीओ के चलते हुए, और इसीलिए हिंदाल्को एक फोकस में रहने वाला है। अगली बात करते हैं भारत फोर्ज की भी, क्योंकि अगर कंपनी की माने तो मैनेजमेंट ने FY25 के लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है, तो उनका मानना यह है कि कहीं पे मुनाफे में काफ़ी मजबूत ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है FY25 में। इसी के बाद कहीं पे इंडस्ट्रियल कास्टिंग, उस बिजनेस में भी हमें कहीं पे एक अच्छा अपटिक देखने को मिल सकता है, और इंटरनेशनल बिजनेस में भी कहीं पे एक अपटिक देखने को मिल सकता है। इसलिए भारत फोर्ज भी एक स्टॉक है जिसमें हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी हुई थी आज के दिन में। और आखिर में बात करते हैं स्टरलाइट टेक की, क्योंकि अगर नंबर्स की बात करें तो कहीं पे वीक नंबर्स इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। तो अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो उसमें कहीं पे 13.8% का डिक्लाइन देखने को मिला था। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी पिछले साल इसी क्वार्टर 59 करोड़ का लॉस जो है वो उन्होंने देखा था। अब इस क्वार्टर में उनका 82 करोड़ का लॉस दिखाया गया है। एबिटा मार्जिन जो है वो भी कहीं पे घटकर 8.2% से घटकर अभी 5.9% हुआ है, अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो। और इसी के चलते हुए हमें इस स्टॉक पे भी एक नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो खबरों के दम पे और न्यूज़ पे दम पे और नंबर्स के दम पे ये सब स्टॉक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक अच्छा जो अपटिक या फिर एक अच्छा वॉल्यूम जो है इन स्टॉक्स में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है इस वक्त की बड़ी खबरें जिसके चलते हम स्टॉक्स पर एक्शन भी